चैप्टर 4 क्वेश्चन नंबर 40। देखिए क्या है क्वेश्चन जो कि पूछा गया है कहाँ पे, आरबीएससी के मेन एग्जाम में 2017 और 2014 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड क्या है और टू प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स की हमारे को लिखनी है। तो देखो कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं आयोनिक बॉन्ड और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो अ बॉन्ड formed by sharing of electrons between two atoms is called covalent bond। ठीक है, देखिए जैसे मैं समझाऊं तुम्हारे को, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, जैसे क्लोरीन की बात करें हम लोग Cl2। ठीक है, तो Cl2 में क्या होगा, देखो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 और इसका कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2,8,7। यानी कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 7 इलेक्ट्रॉन्स है। और इसको जरूरत कितने इलेक्ट्रॉन की है, एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। क्या होने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की क्या है जरूरत। तो इस तरह से क्लोरीन बनेगा जिसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और दूसरा क्लोरीन जो है उसके पास भी क्या होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। और दोनों क्लोरीन्स को क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या है जरूरत है। तो दोनों ही क्लोरीन आपस में क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे। तो देखो शेयरिंग करने से क्या हुआ, इस क्लोरीन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए आउटर मोस्ट शेल में और इस क्लोरीन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। तो इस तरह से दोनों क्लोरीन एटम्स ने क्या करा, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके दोनों के बीच में क्या बना लिया, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना लिया। और इस तरह से क्लोरीन का जो है वो मॉलिक्यूल बन गया। तो ये हो गया कोवलेंट बॉन्ड। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। इसके आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। अब इस तरह से जो बॉन्ड बनते हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है कंपाउंड की। तो कोवलेंट कंपाउंड्स जनरली फाउंड इन लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। ठीक है, कोवलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं वो जनरली कौन सी स्टेट में पाए जाते हैं, लिक्विड और गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। उसका रीजन ये होता है कि ये जो बॉन्ड बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, कम होती है। ठीक है, ज्यादा पावरफुल नहीं होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में बनने वाले। तो आयोनिक कंपाउंड में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स, इसलिए वो क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। जबकि कोवलेंट बॉन्ड कैसे रहेंगे, लिक्विड और गैसियस, क्योंकि इसका जो बॉन्ड है वो थोड़ा सा वीक होता है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, कोवलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है इनका, लो होता है। उसका भी रीजन सिर्फ ये सही ये रहेगा भाई, सेम ही, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो ये अट्रैक्शन फोर्स है ये क्या होता है, वीक होता है। यानी कि दोनों क्लोरीन जो एटम्स है वो वीक फोर्स से क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं।